ओम शांति। ओम शांति। तो आज सावन के चौथे दिन पर आप सभी को महादेव परमात्मा शिव बाबा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक है उस परमात्मा शिव के आदेश अनुसार ये सृष्टि चक्र क्या है। इस सृष्टि चक्र में उस परमात्मा शिव बाबा का कब पाठ बजाया जाता है, क्योंकि जैसे मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाती है और कब से बजा रही है, कब तक बजाएगी, और इस चकाल चक्र से परमात्मा हमें छुड़ाकर ले जाता है, इसलिए उसको कालों के काल महाकाल भी कहते हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं ना, दुख हरे, काल हरे, कष्ट हरे, रोग हरे, हर हर महादेव। तो आज का जो टॉपिक है वो है सृष्टि चक्र। ये देखिए, ये आप जो सृष्टि चक्र का पिक देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं सृष्टि, इसको कहते हैं सृष्टि का चक्र। इस सृष्टि चक्र को वास्तव में स्वास्तिका भी कहते हैं, जो हम सभी अपने घरों के बाहर बनाते हैं या शुभ लाभ के दौरान भी बनाते हैं। आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें 4 भाग बांटे गए हैं। 4 भागों को बराबर हिस्सों में रखा गया है, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र पूरा 5000 साल का है। कितने का है? 5000 साल का। आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैसे हो सकता है ये सृष्टि चक्र 5000 साल का। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, या आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो सृष्टि चक्र को ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां संपन्न सुख शांति थी। त्रेता युग में राम सीता का राज्य चला। द्वापर में क्या हुआ? भिन्न भिन्न धर्म पिताओं का सृष्टि रंगमंच पर सभी को श्रेष्ठ मार्ग देने के लिए अवतार हुआ, जैसे इस्लाम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य आदि आदि। ऐसे अनेक धर्म इस सृष्टि रंगमंच पर आते गए। लेकिन आखिर एक ऐसा युग आया जिसे कहते कलयुग। कलयुग माना जहाँ चारों तरफ बुराइयां हैं, पतित है, विकार है और अवगुण है, जहां मनुष्य आत्मा दुर्गति को प्राप्त करती जा रही। ऐसे कलयुग से छुड़ाने के लिए परमात्मा को एक समय आना पड़ता है। इसलिए गीता में कहते हैं, यदा यदा ये धर्म से ग्लानि भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा शिव बाबा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो आप देखिए, परमात्मा ना तो कलयुग में आता है ना सतयुग में आता है। वो जब आता है उस छोटे से समय को कहते हैं संगम। इसलिए शास्त्रों में एक स्लोगन कह दो या मुहावरा कह दो या गीत कह दो, वो आता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। अब परमात्मा कौन से शरीर के द्वारा हमें मिलते हैं, इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, जाको लाके पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो सदगुरु दियो मिलाए। अब परमात्मा एक मानव तन का आधार लेता है। ये देखो, सृष्टि के चक्र के ऊपर एक मानव दिखाया है, जिसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। परमात्मा एक मानव तन का आधार लेकर हमें दैवी सृष्टि में जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई, वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी पढ़ाई होती है। तो आने वाली जो नई दुनिया होगी, जहां उसको स्वर्ग कहते हैं, ऐसी दुनिया में परमात्मा एक मानव तन के माध्यम से पढ़ा रहा है। तो सृष्टि चक्र की एक सबसे ग्रेट बात क्या है? ये हूबहू रिपीट होता है। इसलिए आप देखो, गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, याद रखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और अभी सृष्टि चक्र के नीचे लाइनों को देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आज से 5000 साल पहले भी सृष्टि रंगमंच पर आए थे और हूबहू पाठ बजाते रहेंगे, क्योंकि ये समय है। और मानव पाक का बहुत सदियों से अपने जन्म को, मृत्यु को जानने की कोशिश कर रहा है कि हम कहाँ थे, क्या थे, कब थे, कैसे थे, क्यों थे। लेकिन परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया मनाएं, और वो इस सृष्टि रंगमंच पर आकर हमें सारे सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे हैं। आप इसकी गहराई को समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो निःशुल्क 7 दिन का कोर्स, 7 डेज कोर्स कराया जा रहा है, आप इस सावन पावन पर्व पर जाकर उस राजयोग को समझे। राजयोग हमारे जीवन में सुख शांति को भरता है। याद रखो, आप ज्ञान में चलो या मत चलो, लेकिन परमात्मा शिव के पूरे डिटेल्स को समझो, क्योंकि भगवान परमात्मा शिव बाबा फिर से आकर हमें ज्ञान दे रहा है। इसलिए कहते हैं, जागो भक्तो अब तो कर लो सत्य की पहचान, भारत भूमि पर आ चुके शिव भगवान, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर से आपको मिलेंगे शिवरात्रि सावन के पावन पर्व पर। आपको रोज परमात्मा से रिलेटेड शिव की वाणी के अनुसार
एक एक चीज के बारे में समझाते रहेंगे। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि कैसे हो सकता है सृष्टि चक्र 5000 साल का है, क्योंकि कलयुग को कहते लाखों वर्ष का है, सतयुग इतने वर्ष का। लेकिन आपको इन सारी गहराइयों को समझना है तो आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। ओके माय डियर फैमिली, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। इसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। ओके, सृष्टि महारंगमंच को समझें कि हम आत्मा इस संसार में एक्टर हैं और ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति का नारा, सारा विश्व हमारा।